सना एक आर्कियोलॉजिस्ट है और नई नई चीजों की खोज करते रहती है। एक दिन उसे एक बहुत पुराना डायनासोर का बोन मिलता है। उसने चुपचाप किसी को बिना बताए उसे अपने ऑफिस के लॉकर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि लॉकर में से बोन चोरी हो गया है। अब लॉकर का एक्सेस बस 3 लोगों के पास था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। राम कहता है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे ये पुरानी चीजों और खोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस काम करता हूँ, मैं इन्हें क्यों चुराऊंगा। कोमल कहती है, सर मैंने लॉकर खोला था लेकिन बस फाइल निकाली और लॉकर बंद कर दिया, बाकी कोई चीजें नहीं देखी। श्याम कहता है, सर मैं तो डायनासोर की थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं चोरी क्यों करूंगा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सना ने बिना बताए बोन को लॉकर में रख दिया था, तो श्याम को कैसे पता चला वो डायनासोर से रिलेटेड है, मतलब उसी ने चुराया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से बोन भी मिल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत ही प्रेशियस डायमंड चोरी हो जाता है। पुलिस को शहर के सबसे बड़े चोर राका पे डाउट जाता है। पुलिस तलाशी लेने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है, लेकिन सर्च वारंट ना होने की वजह से राका घर की तलाशी नहीं लेने देता है। पुलिस शाम को सर्च वारंट लेकर राका के घर पहुंच जाती है। पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन डायमंड कहीं नहीं मिलता है। तभी एक पुलिस वाले को समझ जाता है कि डायमंड कहाँ हो सकता है। कहाँ लॉजिकल आर्मी, क्या सोचा ये पुलिस वाले ने, क्या आप बता सकते हैं? जब वो पहली बार आए थे, राका के हेयर्स छोटे थे, अब उसके हेयर्स बड़े हो गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने अपने हेयर्स के अंदर डायमंड को छुपा के रखा है। पुलिस चेक करती है और डायमंड मिल जाता है। पुलिस राका को पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना अपने बर्थडे पे 4 फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। बर्थडे में सब बहुत मस्ती कर रहे थे। पार्टी के बाद सना अपने लॉकर में देखती है तो उसका बहुत सुंदर नेकलेस चोरी हो जाता है। सना डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेती है। डिटेक्टिव मेहुल बर्थडे के कुछ फोटोज देखता है। फिर मेहुल सना के चारों फ्रेंड से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाता है। यह है पहली फ्रेंड का घर, यह है दूसरी फ्रेंड का घर, यह है तीसरी फ्रेंड का घर और यह है चौथी फ्रेंड का घर। चारों फ्रेंड से मिलने के बाद मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फ्रेंड 3 का हाथ देखिए, पहले फ्रैक्चर लेफ्ट हैंड में था और उसके बाद राइट हैंड में है, मतलब वो इंजर्ड होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। उसी से मेहुल भी समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छगनलाल को पुराने राजा महाराजाओं की चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद था। इस बार उसने हजारों साल पुराना राजा का मुकुट खरीदा था। वाह क्या शाइन है मुकुट में। लेकिन उसी दिन उसका मुकुट चोरी हो गया। उसने डिटेक्टिव मेहुल को घर पे बुला लिया। घर पे उसके साथ 3 लोग और रहते हैं। भाई कहता है, मैं तो अपने रूम में बुक्स पढ़ रहा था। दूसरा भाई कहता है, मैं तो ऑफिस में मीटिंग में था, अभी जस्ट घर आया हूँ। बहन कहती है, मैं तो बीमार थी, बेड पे थी, आपने बुलाया तो यहाँ आई हूँ। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? बहन को देखिए, वन पीस में है, ग्लेस पहनी हुई है, पर्स लेके कहीं जाने के लिए रेडी है और कहती है कि बेड पे बीमार थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके रूम से मुकुट भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लेडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी लेडी किडनैपर हो सकती है, ए, बी या सी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए तो नर्स है, बी तो हॉस्पिटल की पेशेंट लग रही है, हो सकता है ये मदर हो, लेकिन तीसरी वाली बहरूपिया दिख रही है, उसने विग पहना हुआ है, ये देखिए उसने अपने बाल छुपा के रखा हुआ है, तो जरूर यही किडनैपर होगी।